आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं विष्णु शर्मा। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल का मामला है। दिनकर गोस्वामी जो एक सरकारी कर्मचारी थे, उनकी मौत का मामला है। इस हॉस्पिटल के अंदर वो कोरोना पॉजिटिव आए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उनको हॉस्पिटल में रखा और उनको खाना नहीं दिया गया। वो एक डायबिटीज़ के पेशेंट थे और परिजनों को बिना सूचना दिए बिना ही उनको वेंटिलेटर पर ले जाया गया और उसके बाद में उनकी मौत होने के बाद मोर्चरी में रख दिया गया। इसकी भी सूचना उनके परिवार को नहीं दी गई। अधिक जानकारी के लिए दिनकर गोस्वामी जी के परिवार से हैं सौरभ तेलंग, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, ये मामला क्या था? सर जी नमस्कार, मैं सौरभ तेलंग। वो दिनकर गोस्वामी जी मेरे जीजा जी थे, जिनको कुछ ही दिन पहले कोविड पॉजिटिव आए थे वो, और उनको बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। वो एक सरकारी कर्मचारी थे और हम लोगों ने देखा कि 8-10 दिन से वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन उनको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ना ही सिम्टम्स ऐसे थे कि मतलब उनको उनकी मतलब ऐसा लगे कि उनकी मौत ही हो जाएगी। वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे, लेकिन परंतु उनके साथ एक समस्या, गंभीर समस्या थी कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट थे और इसी डायबिटीज़ के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है, हम लोगों को ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हॉस्पिटल में घोर लापरवाही हुई है, जो कि हमारे जिया जी के साथ। और देखा गया कि हमारे जिया जी से ज्ञात हुआ कुछ दिन पहले फ़ोन में उन्होंने मेरे दीदी को बताया कि मुझे टाइम पर खाना नहीं दिया जा रहा है, और मेरा भांजा टाइम पर खाना पहुंचा दिया जाता था, लेकिन खाना उनको 4-5 घंटे पश्चात ही प्राप्त होता था और कोई ऐसा मिले नहीं मिले कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। और लास्ट में जब देखा गया उनकी मृत्यु जिस रात को हुई, उस दिन सुबह उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने का मैसेज भी प्राप्त हुआ। परंतु जब मेरा भांजा सुबह खाना लेकर गया उनको 8:30 बजे, तो उधर से गार्ड आया और गार्ड ने बोला कि आपके पिताजी तो की मृत्यु हो चुकी है, उनको मॉर्चरी में पहुंचा दिया गया। और उधर से हमको ज्ञात भी हुआ कि उनको रात को वेंटिलेटर में लिया गया था, जो कि नियम के विरुद्ध है। हम लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि उनको वेंटिलेटर में लिया जा रहा है, ना तो फ़ोन किया गया, ना कोई इन्फॉर्म किया गया। ये और ये नियम के ख़िलाफ़ है। नियम के अनुसार यदि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर में लिया जाता है तो इन्फॉर्म किया जाता है और उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं उसके परिजन के, और मोर्चरी में भी रखे जाने के पहले उनको परिजनों को बताया जाता है कि आपके व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हमको ये कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जब सुबह मेरा भांजा पहुंचा तो भांजे को पता चला, तो मेरा भांजा शोक से एकदम लथपथ हो गया और बेहोश हो गया। उसके दोस्त ने उसको उठाया और फिर हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे जिया जी इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे मेरा जिया जी का पूरा परिवार बिखर चुका है। और ये अस्पताल की घोर लापरवाही है, और मेरी अस्पताल प्रशासन और भारत सरकार और राजस्थान सरकार से यही गुजारिश है कि अस्पतालों में कोरोना पेशेंटों पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि अन्य पेशेंट के साथ ऐसा नहीं हो और दूसरा परिवार इस प्रकार कोई बिखर नहीं सके। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ था कि 2 दिन पहले तो उन्होंने ये बताया था कि अब मैं एकदम ठीक हूँ, अब मैं कुछ दिनों में डिस्चार्ज होकर घर पे आ जाऊँगा। तो ये बात सच है या गलत है? ये सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ चुकी थी और ये हमारे भांजे के पास मैसेज भी गया था। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि वो बहुत ही मतलब डायबिटीज़ के मरीज़ थे, और डायबिटीज़ के मरीज़ को यदि खाना नहीं दिया जाए और दवा दे दी जाए तो वो उस पेशेंट का ग्लूकोज लेवल एकदम से घट जाता है, और जिसके कारण उसके सभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति की तुरंत ही मौत हो जाती है। और मेरी ख्याल से यही हुआ, और ये लापरवाही प्रशासन की थी, अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई। और
और हम लोगों को मतलब यही लगता है, और उनकी मृत्यु कोरोना से नहीं, डायबिटीज़ के कारण ही हुई है। और डायबिटीज़ की उनका देखभाल नहीं हुई, और सही से मतलब नहीं देखा गया उनको सही से, उनको जानकारी भी कोई प्राप्त नहीं थी। देखो, ये परिवार तो बिखर चुका है, अपनों ने साथ छोड़ दिया है। ये घोर लापरवाही के कारण किसी घर का मुखिया जो कैसे ना कैसे करके अपने परिवार को चलाता है, और घोर लापरवाही की वजह से उनकी सेवा नहीं होती है और उसको उनका प्राण त्यागना पड़ता है। ये गलत है। ये सौरभ जी हैं जो इन्होंने पूरे परिवार की जानकारी दी है, मरीज़ की जानकारी ली है, उनके साथ क्या हुआ है। आवाज़ न्यूज़ 24 से मैं विष्णु शर्मा।